तो जी जय राम जी की नमस्कार। कैसे हैं आप सब। और मैं रेनू एक नए वीडियो में आप सभी का वेलकम करती हूँ। और यहाँ पर कल शाम को जब घर आए थे तो आप लोगों ने लास्ट व्लॉग में देखा होगा कि घर की हालत बहुत ख़राब थी। हालांकि हम लोग घर को बंद करके गए थे, लेकिन उसके बावजूद आंधी के जो वो थे ना, रूप जो था आंधी का, वो ऐसा था कि उसने सारे घर में मिट्टी मिट्टी कर दी थी। एक बार मैं वाइपर मारने के बाद में फिर मैं पानी से धो रही हूँ, क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा थी। अगर शुरू में पानी डालती ना, पहले मेरा दिमाग था कि मैं वाइपर से ही निकाल दूँ, क्योंकि पानी था इसमें पहले से बारिश का, लेकिन वाइपर से निकली नहीं, कोनों में बहुत सारी मिट्टी रह गई। तो फिर मैंने दोबारा पानी लेके और फिर मिट्टी निकालने की कोशिश की थी। और आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें शेयर करूँगी जिनसे कि मैं आने वाले एक हफ्ते से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ। कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके कारण ना दिमाग एकदम डिप्रेशन में है, मतलब जिससे मेंटली स्ट्रेस भी है और शारीरिक थकावट भी है। मैं आप लोगों को बताना नहीं चाह रही थी, क्योंकि यही है कि दिमाग में ऐसा था कि यार शॉर्ट आउट हो जाएंगी चीज़ें, धीरे धीरे सारी चीज़ें ख़त्म होंगी। लेकिन ये चीज़ ही ऐसी थी यार, ये शॉर्ट आउट होने की चीज़ नहीं थी। मैंने बहुत बड़ा नुकसान किया है। पता है कई बार क्या होता है, इंसान को कुछ ऐसी वो आदतें होती हैं जिनके कारण ना उसको ये लगता है कि नहीं वो सही है, और बाद में एक समय आने के बाद में बस खाली पछतावा हाथ लगता है। वैसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था एक बार। जैसे एक बार क्या, मैंने जब व्लॉग्स विद रेनू, आप लोगों ने बोला व्लॉग्स विद रेनू छोड़ दिया क्या मेरे वाला चैनल, तो मेरे वाले चैनल पे मैंने काम करना बंद कर दिया था। लास्ट ईयर हो गया होगा, 9-10 महीने हो गए होंगे। तो 9-10 महीने पहले मेरे वाले चैनल पे मैंने काम करना बंद कर दिया था, और मैं कह रही थी मैं कुछ और भी साइड में काम कर रही हूँ। तो उस टाइम पे मैंने एक काम करना शुरू किया था, जिस काम के कारण अब जाके मेरे को ये लगा है कि नहीं मैंने वो गलत किया। मेरी लाइफ में बहुत बड़ा झटका उसके कारण लगा है। तो क्या काम किया था वो भी मैं आपको बता दूं। जो मेरे पुराने व्यूवर हैं ना, उनको तो पता होगा कि मैंने शेयर मार्केट का काम करना शुरू किया था। मैंने शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना शुरू किया था। ऐसा नहीं है कि भाई मैं कमाती नहीं हूँ, मैंने पैसा कमाया है, बहुत कमाया है यूट्यूब से। हाँ मैंने कमाया है, लेकिन बस ये है कि ये कर दिया कि भाई मेरे दिमाग में ये था, शेयर मार्केट से मैंने कमाया भी है, शेयर मार्केट से भी कमाया मैंने यूट्यूब के साथ साथ। ये नहीं है कि मैंने शेयर मार्केट से कभी कुछ नहीं कमाया, लेकिन ये है कि शेयर मार्केट से कमाने के साथ साथ कुछ मैंने इतना गंवा दिया जिसकी कोई भरपाई नहीं कर सकते, अभी नहीं कर सकते। जिसके कारण ना बस ये है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेवल जो है ना वो ख़राब है। अब मैं सोच रही हूँ एक चीज़ कि अगर मैंने ये पैसा इन्वेस्ट नहीं किया होता तो बहुत ज़्यादा सेविंग मेरे पास आज होती, बहुत सेविंग होती, क्योंकि मैंने इतना पैसा इन्वेस्ट किया है जिसकी कोई हद नहीं। वो थोड़ा थोड़ा करते करते कब हो गया मुझे खुद को पता नहीं चला। और जब ये बड़ा वाला लॉस हुआ ना, उसके बाद में फिर मेरे को लगा कि नहीं यार मैंने तो बहुत पैसा लगा दिया। फिर मैंने सारा स्टेटमेंट चेक किया ना, उसके बाद में पता चला कि कितना मैं गंवा चुकी हूँ। तो जी सुबह के बज गए 8 बजने में 10 मिनट बाकी हैं, और हमारे यहाँ पे धूल चारों तरफ आसमान में भरी हुई है। अब सूरज देवता के दर्शन हुए हैं, वो भी धुंधले धुंधले। मैंने लगा रखी यहाँ पे मशीन, कपड़े धुल रहे थे, एक बार फिर से चला देते हैं, ये धुलते रहेंगे। पोछा मैंने पेंडिंग में छोड़ा, मैंने सोचा ये धूल ख़त्म ही हो जाए, लेकिन मेरे ख्याल से ये ख़त्म नहीं होगी, उससे पहले मेरे को पोछा लगाना पड़ेगा। तो अब मैं पहले करूँगी ये बर्तन साफ। सुबह के जैसे वो पिया ना सौंफ का पानी वगैरह, तो बर्तन पड़े हुए इधर उधर, तो बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। जब तक का वेट और करती हूँ, क्या पता थोड़ी बहुत धूल कम हो जाए। आजकल पता नहीं ये धूल भरी आंधियाँ है ना, ये बंद ही नहीं होती। कल शाम को आने के बाद में सारे घर की डस्टिंग हुई थी, सारा क्लीन हुआ था, अब दोबारा से गंदा पड़ा है। देखो क्या हाल हो रखा है। ये देखो आंधी, आंधी तो रुकती ही नहीं है, पूरे दिन चलती रहती है सबको अंधा करने के लिए। तो जी नहाना धोना अपना हो चुका है, और अभी नहा के आते ही मैंने सोचा चलो व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। क्या कह रही थी? तो जी मैंने पहनी थी ईयररिंग, ये मैंने पहले पहने नहीं थे, अब पहने हैं। और ये देखो हमारे लाला नहा धो के अपना श्रृंगार करके तैयार हैं। पहन के बैठे हैं, राधा रानी आएंगी थोड़ी बहुत देर में। हाँ आज नीली ड्रेस पहनी है इन्होंने। अब चलते हैं किचन में। किचन में मेरे को पराठे बनाने हैं सिंपल, रोटी मैं बनाऊंगी नहीं, क्योंकि आज दही के साथ पराठे ही खाएंगे। मैंने थोड़ी देर पहले तो मैंने सोचा था मैं आज के इस वीडियो में भी आप लोगों के साथ में कुछ भी शेयर नहीं करूँगी, ऐसे ही चलता रहेगा। क्या ज़रूरी है, अभी कुछ फ़ायदा नहीं है ना। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लौट कर नहीं आ सकती, बाद में सिर्फ़ और सिर्फ पछतावा हाथ लगता है।
और जिनके कारण ना अब तो 1 हफ़्ता हो गया, 1 हफ़्ते के बाद में मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, तो जिसके कारण ना दिमाग एकदम ऐसा हो जाता है कि यार पछतावा ही है बस, काश कि वो लौट के दोबारा से वो समय आए और मैं सारी चीज़ें सही कर दूँ। तो पैसा तो काफ़ी लगा दिया, जिसके कारण मैंने पैसा ही पैसा नहीं, मैंने मेरा यूट्यूब चैनल भी दाव पे लगा दिया। मेरे चैनल पे मैं रेगुलर काम करती थी और बहुत अच्छे से मेरा चैनल चल रहा था उस टाइम पे। फिर मैंने व्लॉग्स विद रेनू को एक बार के लिए छोड़ दिया, क्योंकि उसमें मेरे को प्रॉफिट हो रहा था। ग्रो मार्केट में, नाम भी निकल गया मेरे मुंह से, ग्रो ऐप पे मैं काम कर रही थी शेयर मार्केट में। तो ग्रो पे मेरे को काफ़ी प्रॉफिट भी हो रहा था, शुरू में बहुत अच्छा प्रॉफिट भी हुआ था। बाद में धीरे धीरे करके कभी छोटा लॉस लगा, फिर उसको रिकवर किया, फिर दोबारा लॉस लगा, फिर उसको रिकवर किया। ऐसे करते करते ना फिर एक बार ऐसा आया कि लक एकदम ख़राब हो गया, फिर तो बस लॉस 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 लॉस। और रिकवर करने के चक्कर में मैंने मेरी काफ़ी हद तक सेविंग लगा दी उसमें, काफ़ी हद तक। इसमें मैं ऐसा नहीं है कि शर्मा जी को पता नहीं था, शर्मा जी को पता था, कम से कम 1 साल हो गए अब तो इन बातों को। शर्मा जी को पता था कि हाँ भाई मैं शेयर मार्केट में मैं पैसे लगा रही हूँ, तो इन्होंने मेरे को कभी कुछ कहा नहीं। बस यूँ था कि जो चल रहा था वो अपना जो कमा रहे थे वो चल रहा था, सेविंग को कभी हाथ नहीं लगाया था। लेकिन वो रिकवरी करने के चक्कर में सेविंग को भी ख़राब कर दिया। अब सेविंग को ख़राब कर दिया, जब जाके दिमाग एकदम ये हुआ है कि नहीं, अब मैं ये सोचती हूँ कि मेरी फैमिली में किसी को नहीं पता, बस मेरे को पता है, शर्मा जी को पता है। अब मैं ये सोचती हूँ कि काश वो पैसा मैंने नहीं लगाया होता तो आज हमारा घर बहुत अच्छा खासा बन चुका होता। मैंने 10.5 लाख के लगभग पैसे इसमें इन्वेस्ट कर दिए, कमाए भी हैं 4-5 लाख तो, लेकिन 10.5 लाख तो मैंने इसमें लगाए हैं। आप सोच रहे होंगे ना इतने कहाँ से लगा दिए। अब मेरे परिवार वालों को भी नहीं पता था, वो भी सोच रहे हैं। खुद पे हंसी भी आ रही है, जितना वो होता ना कि रात को नींद नहीं आती, किसी से कह भी नहीं सकते। और एक चीज़ याद आती है कि किसी ने सच कहा है कि ऐसी जो चीज़ें होती ना जिनमें कुछ हाथ नहीं लगता, वो लास्ट में डुबो के जाती है। मैंने सेविंग के साथ साथ में और भी कई गड़बड़ कर दी, इसमें कई गड़बड़ की है। आप लोग भी मेरे को गालियाँ दोगे, मेरे को पता है। फेस कैमरे में बात करने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए मैंने वॉइस ओवर में सोचा था। फिर मैं सोचा यार जो हो गया वो हो गया, उसमें करूं क्या। अब आप लोगों में से कोई तो सही राय देगा। गलती इंसान से होती है, हो गई, लेकिन दोबारा हिम्मत करके दोबारा खड़े होना अपने आप में एक बहुत हिम्मत चाहिए। मैंने पैसे ले रखे हैं किसी से, वो भी लगा रखे हैं, ऊपर से अब बच्चों की स्कूल फीस वगैरह, घर अभी बनाया ही था। खैर जो भी है, जो कर दिया वो कर दिया। बता दिया मैंने आप लोगों को, ये है बात, ये दिक्कत है। क्या क्या इससे लाइफ में चेंजेस आएंगे, बहुत सारे चेंज आएंगे, बहुत सारे, सोच के भी डर लगता है। पैरों की जान निकली पड़ी है एकदम। रोटी बनाने जा रही थी मैं, फिर रोटी बनाने से पहले मैं सोची नहीं थोड़ी देर बैठूँगी, फिर बैठ के फिर उसके बाद में फिर मैंने सोचा वीडियो बनाने के लिए हिम्मत भी जोड़नी पड़ती है। मैंने इसीलिए दोबारा से चैनल शुरू किया है कि ये सही है, इसमें मैं कुछ गंवाया तो नहीं, कम से कम
कहना कि जल्दी अक्ल आ जाती तो शायद तक आज यहाँ इस सिचुएशन में नहीं बैठती। यानी क्या लिखा है इन हाथ की रेखाओं में। शर्मा जी घर पे है नहीं, वो होते तो मेरे को कहते कि भूल जा, भूल लूँ कैसे।